हेलो गाइस, वेलकम टू नील्स किचन। तो देखिए जी, त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और इधर रमज़ान शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों बाद और होली भी आने वाली है। तो आज मैं पकौड़ों की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हमारे दोनों फेस्टिवल्स में बहुत काम आएंगे। और पकौड़े किसको पसंद नहीं होते, पकौड़े सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो आज मैंने 3 तरीके के पकौड़े बनाए हैं और कुछ डिफरेंट स्टाइल में बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ तीनों पकौड़ों की रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मैंने बनाए हैं प्याज के पकौड़े, हरे धनिए के पकौड़े और पनीर के पकौड़े। तो सबसे पहले हम बनाएंगे धनिए के पकौड़े। तो आजकल हरा धनिया तो इतना भर भर के आ रहा है और सब्ज़ी वाले भी सब्ज़ी के साथ फ्री में ढेर सारा धनिया दे जाते हैं। तो मैंने सोचा इतना सारा धनिया रखा है, उसका क्या करूँ। तो आज मैं उसके पकौड़े बनाऊँगी। तो मैंने धनिया को धो के काट लिया है और साथ में एक प्याज भी ले लिए चॉप करके बड़े बड़े पीसेस में। इधर हमने लिया है 4 टेबल स्पून साबुत धनिया, उसको हल्का सा क्रश कर लेंगे हम। बस इसके टुकड़े तोड़ने हैं, पीसना नहीं है इसको। और इसी तरीके से 4 टेबल स्पून लिया है जीरा, इसको भी हम इसी तरीके से क्रश कर लेंगे। क्रश करने से इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से इन्हेंस हो जाती है। तो ये टेबल स्पून से नाप के लिया है मैंने, दोनों चीज़ें 4-4 टेबल स्पून लिए मैंने। अब हम लेंगे 4 टेबल स्पून तीखी वाली लाल मिर्च, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और ये 2 चम्मच ले रही हूँ, 2 टेबल स्पून लिए मैंने कसूरी मेथी। तो मेज़रमेंट्स को आप ध्यान रखिएगा, इसी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ये मेरे पास ये कम पड़ रहा था, मसाले मेंटेन करने के लिए छोटा पड़ रहा था, तो मैंने बड़ा डब्बा ले लिया है। और अब उसमें 1 चम्मच लिया है नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मैंने लिए कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हमने लिए अजवाइन। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा पकौड़ों का मसाला रेडी हो गया है। तो किसी भी तरीके के पकौड़े हम बनाएंगे, सब में हम इसी मसाले को यूज़ करेंगे। और इस मसाले से पकौड़ों का जो टेस्ट उभरता है ना, वो वास्तव में बहुत ही मज़ेदार होता है। तो ये देखिए, ये सारा मसाला मैंने तैयार करके रख लिया है। छोटी सी मेरी जो ये अचारी टाइप की बोट थी, छोटी सी। तो अब चलिए आगे चलते हैं। तो एक बड़ा बॉल ले लिया है मैंने और उसमें मैं ले रही हूँ कटा हुआ हरा धनिया। साथ में हम ले लेंगे प्याज जो हमने काट के रखी थी। और अब इसमें लेंगे बेसन। तो ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन। शुरू में मैं 2 टेबल स्पून ले रही हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ी तो और ले लूँगी। 1 चम्मच मैंने लिया है भर के चावल का आटा, राइस फ्लोर। और अदरक और हरी मिर्च को लिया है बारीक बारीक चॉप करके। साथ में ले रहे हैं टेस्ट के हिसाब से नमक। तो नमक थोड़ा कम ही लीजिएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी मसाले में भी नमक डाला हुआ है। तो इसमें हम भरपूर नमक नहीं यूज़ करेंगे, थोड़ा नमक लेंगे। अब ये जो मसाला हमने बना के रखा था पकौड़ियों के लिए, तो इसमें मैं 1.5 चम्मच भर के मसाला ले लूँगी। तो जितने हम पकौड़े बनाएंगे उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही ये मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। और ये मैंने 1.5 चम्मच लिया था और इसमें ये काफ़ी ठीक रहा था, बिल्कुल परफेक्ट रहा था इसमें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको गूँथ लूँगी। और इसका हमें पतला घोल नहीं बनाना है, गाढ़ा सा ही घोल बनाना है। और इसमें ना हम सोडा डालेंगे ना बेकिंग सोडा डालेंगे, और ऐसे ही बनाना है इनको। तो हम बेसन ज़्यादा नहीं लेंगे। वो 2 चम्मच बेसन कम लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 सर्विस स्पून भर के और बेसन ले लिया है। और देखिए अब ये बॉल्स बन रहे हैं। तो बस इसी तरीके से हमें ढीले हाथों से बॉल्स को बनाना है। और आधा कप पानी लिया, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा पानी लिया था मैंने, तो थोड़ा सा ही पानी इसमें लगा है। इधर हमने गैस पर रख दी है कढ़ाई ऑयल गरम करने के लिए। और इसमें हम इन पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। जब हमारा तेल गरम हो गया तब हमने इन पकौड़ों को इसमें डाल दिया। और गैस को मीडियम टू सिम पर ही रखना है हमें। और जब ये एक साइड से सिक जाएंगे तब हम इनको हल्के से पलट देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे अलट पलट के मैं इन पकौड़ों को सेक लूँगी। तो लाइट ब्राउन कलर हमें इन पकौड़ों पे लेना है और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये वाले पकौड़े।
तो ये वाले पकौड़े बहुत अच्छे बने थे और बहुत क्रिस्पी भी बने थे। तो देखिए कलर इनका काफ़ी चेंज हो गया है और पकौड़े हो गए हैं रेडी। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। ये हमारे धनिये के पकौड़े हो गए हैं रेडी। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे और बनाएंगे इस बार हम प्याज के पकौड़े। तो प्याज के मैं लच्छेदार पकौड़े बनाऊंगी। जैसे कुछ लोग बनाते हैं प्याज में बेसन डाल के ऐसे ही गोल गोल पकौड़े बना लेते हैं, पर मैं लच्छेदार बनाऊंगी। एक एक लच्छा इसका अलग दिखाई देना चाहिए पकौड़ों में। तो इसमें भी हमने बेसन और चावल का आटा लिया है इक्वल क्वांटिटी में, और ये मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें भी मैंने 1.5 चम्मच मसाला ले लिया है और साथ में हम थोड़ा सा ही इसमें नमक ले लेंगे। अब इन सबको हम पहले हल्के हाथों से मिक्स कर देंगे, जिससे कि ये जो बेसन है सारा प्याज में जो है अच्छे से कोट हो जाए। तो ये देखिए जब ये कोट हो गया तो इसको मैंने पलट लिया है किसी बड़े बर्तन में, क्योंकि ये बर्तन छोटा पड़ रहा था मिक्स करने के लिए। तो अब ये बड़े बर्तन में ले लिया है मैंने और सारे मसाले को, बेसन को मैंने प्याज पे अच्छे से कोट कर दिया। अब हल्का हल्का पानी का छींटा देके हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसको बिल्कुल लड्डू सा नहीं बना रही हूँ, इसको बिल्कुल खिला खिला रख रही हूँ। एक एक लच्छे को अलग अलग रखूँगी। इधर हमने ऑयल रख दिया है और जब ऑयल गर्म हो गया है तो हम इसके प्याज के लच्छे खोल खोल कर ऑयल में डालेंगे। गैस मैंने शुरू में मीडियम रखी है और जब ये हमारे एक साइड से हल्के हल्के सिकने लगेंगे लच्छे, तब हम इनको गैस को मैं सिम करके इनको अलट पलट के करारा कर लूँगी। तो प्याज के पकौड़े आप इस तरीके से बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगते हैं ये पकौड़े देखने में भी और खाने में भी। तो देखिए पकौड़े तैयार हो गए हैं, इनका रंग भी बहुत अच्छा आ गया है और इनको सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये मुश्किल से 9 से 10 मिनट इनको बनाने में लगता है, क्योंकि गैस को बीच बीच में सिम करना पड़ता है हमें। अब चलिए हम बनाते हैं तीसरे पकौड़े। तो ये मैं बनाऊंगी पनीर के पकौड़े। तो ये पनीर हमने ले लिया है और पनीर को हम चौकोर पीसेज में कट कर लेंगे। तो ये इक्वल पीसेज में मैंने पनीर को कट कर लिया है और अब इनके सारे पीसेज मैं पहले खोल के रख लूँगी। मैं 6 पीस में बना रही हूँ, तो मैं 6 पीस एक साथ रख लूँगी और अब हम इन पर अप्लाई करेंगे चटनी। तो मैंने लिए शेज़वान सॉस, 3 पीस में मैं लगाऊंगी शेज़वान सॉस और 3 में मैं लगाऊंगी ग्रीन वाली हरे धनिए की चटनी। इसमें आप स्टफिंग भी कर सकते हैं, आलू भी भर सकते हैं, इसके अंदर चीज़ भी भर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो, और उससे भी आप इसकी स्टफिंग करके पकौड़े बना सकते हैं। तो अब हम इसको दोनों एक के ऊपर एक रख देंगे इन पीसेस को और बनाएंगे बेसन का घोल। तो ये मैंने बेसन ले लिया है, 3 सर्विस स्पून मैंने लिया है बेसन, और इसमें हम ये मसाला बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है। आधा सर्विस स्पून से मैंने थोड़ा ज़्यादा मसाला लिया है और टेस्ट के हिसाब से नमक। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि नमक के अलावा मैं इसमें अलग से कोई और मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमने सारे मसाले जो हमने ये मसाला प्रिपेयर किया था इसमें हमने ऐड कर दिए थे। तो कितना इजी हो जाता है इस मसाले के साथ पकोड़े बनाना। और अब इस घोल को हम बना लेंगे और गाढ़ा, थोड़ा सा गाढ़ा ही रखेंगे, पतला नहीं रखेंगे। ऐसा रखेंगे कि ये पनीर के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए ये हमारा इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए बेसन का। इसमें मैं डाल रही हूँ चुटकी भर खाने का सोडा, इससे ये पकौड़े खूब अच्छे से फूल कर आते हैं। अब देखिए जो हमने ये सैंडविच बना के रखा था पनीर का, इसको हमने इस पनीर के बेसन के घोल में रख दिया है और चारों तरफ से बेसन अच्छे से इस पे लपेट देंगे और धीरे से हम इसको घी में छोड़ देंगे। तो आराम से छोड़िएगा, अगर आप बहुत जोर ऊपर से छोड़ेंगे तो घी छलकने का डर रहेगा। बिल्कुल नीचे से छोड़िएगा
तो इजीली आप इसको सेक पाएंगे। तो देखिए इसी तरीके से मैं दूसरा भी रख दूंगी इसमें, और इनको अब मैं मीडियम टू सिम पर बनाने के लिए, और गैस को कभी तेज़ करूंगी कभी सिम करूंगी, और इनको अलट पलट के सेक लूंगी। इनका भी कलर मुझे गोल्डन करना है। तो गोल्डन कलर आने तक इनको हम इसी तरीके से सेक लेंगे। गैस का टेम्परेचर सबका अलग अलग होता है, तो आप अपने गैस के टेम्परेचर के हिसाब से हीट को मेंटेन करके रखिएगा। तो देखिए इनका कलर चेंज होता जा रहा है, और अब ये हमारे जो पनीर के पकोड़े हैं परफेक्टली सिक चुके हैं। तो अब इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब इनको हम पहले कट कर लेंगे। तो मैं इसको चॉपिंग बोर्ड पर रख के चाकू से इसको कट कर लूँगी। तो आप 2 पीस में या 4 पीस में जैसा भी आप चाहें इसको कट कर सकते हैं सर्व करने से पहले। मैंने 1 पीस के 4 पीस बना लिए हैं, और ये हमारे मज़ेदार से पनीर के पकोड़े अब सर्व करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए इन सब पकोड़ों को सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने ली है हरे धनिए की चटनी, टमाटर सॉस, दही और मीठी वाली जो इमली खजूर की चटनी होती है वो। तो जिसको जो चटनी पसंद है उसके साथ इनको एंजॉय कर सकता है पकौड़ों को। तो फ्रेंड्स आपको कैसे लगे ये पकौड़ों की रेसिपी? तो इस बार आप अपने रमज़ानों में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और होली के त्यौहार पर बनाइएगा। आपके घर जो मेहमान आएंगे बहुत ही खुश होंगे ये पकौड़े खा के, क्योंकि देखने में जितने लाजवाब हैं खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब मैं चलती हूँ, अब मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।